हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर थर्ड है एंड लाइफ इन द न्योलिथिक एज। इसमें जो है कंप्लीट जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट में यहाँ पर हमने जो है लर्निंग टू ग्रो फ्रूट्स है, साथ ही साथ जो कैसे जो है एनिमल को डोमेस्टिकेटेड किया गया है, एनिमल रेयरिंग है, उससे रिलेटेड हमने जान लिया था। पोर्ट्स से रिलेटेड हमने जो है पॉइंट्स है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हमने जो डिफरेंट टाइप के जो उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनके बारे में भी जाना था। और यहाँ पर जो है हम जो है क्या जानेंगे, टूल्स एंड वेपन्स है जो न्योलिथिक एज में जो ह्यूमन जो है टूल्स और वेपन का यूज़ करते थे, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं आपका टूल्स एंड वेपन्स ऑफ द न्योलिथिक एज। So, in the Neolithic age, tools and weapons become far more developed than they had begun in the Paleolithic and the Mesolithic age. मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पैलियोलिथिक और जो मेसोलिथिक जो एज में जो टूल्स यूज किए जाते थे, उससे जो बेहतर जो टूल्स है इस एज में, जो न्योलिथिक एज में बेहतर जो टूल्स है उनका यूज किया जाने लगा था। सो दे वेयर बेटर शेप्ड, हैड शार्प एज एंड वेयर समटाइम पॉलिश। मतलब इनका जो शेप है वो बेहतर होता था, ज़्यादा जो है साफ और नुकीला होता था, और कुछ समय उनको बेहतर पॉलिश भी किया जाता था। सो दे वेयर यूजली मेड ऑफ फ्लिंट, वुड, स्टोन और बोन्स एंड एंथलर ऑफ एनिमल्स। मतलब ये जो है आपके पत्थरों के जो टुकड़े हैं, लकड़ियों से है, स्टोन से है, बोन्स वगैरह से है, या फिर जो अदर और डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनसे जो है ये जो वेपन्स हैं और जो टूल्स हैं वो बनाए जाते से। तो एक्सेस है, स्पेयर्स है, हार्पून्स है, डिगर्स है एंड सिकल्स आर वेयर सम ऑफ द वेपन्स मेड बाय न्योलिथिक एज। तो ये जो टूल्स हैं वो जो है न्योलिथिक जो मेंस है, न्योलिथिक जो ह्यूमंस है उनके द्वारा बनाया गया था। टूल्स इंक्लूडेड नीडल्स मेड ऑफ बोन्स। जो नीडल्स है वो किससे, बोन्स हड्डियों से बने होते थे। पाइन है मेड ऑफ एंथलर्स एंड नाइफ फॉर कटिंग एंड स्क्रैपिंग। तो अलग अलग टाइप के जो टूल्स है, जो नाइफ्स है या फिर जो है स्क्रैपिंग के लिए, कटिंग के लिए नाइफ्स का यूज़ किया जाता था। पाइन जो है एंथलर से बना रहता था, नीडल्स वगैरह है वो बोन्स से बनाते थे। तो इस तरीके से डिफरेंट जो मटेरियल है, डिफरेंट टाइप के जो टूल्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनाए जाते थे। यहाँ पर आपको जो टूल्स है आपको नजर आ रहा है, जो न्योलिथिक जो सिकल्स मेड इन द एंथलर एंड बोन्स, जो है बोन्स वगैरह से एंथलर से बना हुआ था वो आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर जो हैंड जो एक्सेस है जो बना हुआ है उसका जो है नजर आ रहा है, ये जो है कुल्हाड़ी की तरह इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर जो है डेगर एंड स्पेयर हेड्स ये आपको जो नजर आ रहा है। साथ ही साथ न्योलिथिक ग्राइंडिंग टूल्स, ग्राइंड करने के लिए, पिसाई करने के लिए इसका जो यूज किया जाता था। तो इस तरीके से जो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के जो टूल्स हैं और अलग अलग मटेरियल से बने हुए जो टूल्स हैं वो यूज किए जाते थे। नेक्स्ट जो आता है हाउसेज एंड बिल्डिंग्स ऑफ द न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज के जो लोग हैं वो किस तरीके के जो हाउस में जो रहते थे, किस तरीके से वो बिल्डिंग वो बनाते थे, वो रहते थे। सो मड ब्रिक्स हाउसेज एंड पिट हाउसेज आर टू टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस पीरियड। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द सेक्शन ऑफ न्योलिथिक साइट्स। तो यहाँ पर जनरली जो मड, जो मिट्टी और जो ईंटों से जो बने हुए जो हाउसेज है, साथ ही साथ जो पीट हाउसेज है, जो गड्ढों पर जो हाउस बनते थे। तो इस तरीके जो मेन जो न्योलिथिक जो साइट्स हैं वहाँ पर इस टाइप के जो हाउसेज मिलते थे, मेन जो टाइप हुआ करते। इसके बारे में आगे जो है और जो चैप्टर इसी से रिलेटेड जो अलग से जो न्योलिथिक जो साइट्स है वहाँ पर आएगा तो हम डिटेल में जानेंगे। जो इन सम न्योलिथिक साइट्स वुडन फ्रेम्ड हाउसेज विथ टेज रूफ्स हैव आल्सो बीन फाउंड। कुछ जगह पर लकड़ियों से जो बने हुए जो हाउसेज हैं वो भी मिलते हैं, जिसमें या फिर घास फूस झोपड़ियों से जो बने हाउसेज रहते थे। सो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो हाउसेज है वो बिल्ड किए जाते थे और वहां पर वो रहते थे। देन लर्निंग हाउ टू मेक क्लॉथ्स। तो ड्यूरिंग द जो उनके द्वारा जो क्लॉथ बनाया जाता था ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द न्योलिथिक एज, अर्ली मैन स्टिल वोर क्लॉथ मेड ऑफ ड्राइड एनिमल स्किन। तो यहाँ पर अब आप देखने को जो न्योलिथिक एज है वहां पर भी जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे कि जो एनिमल जो स्किन है उनसे बने हुए जो क्लॉथेज हैं उनका अभी भी यूज किया जा रहा था। सो हाउएवर ही लेटर लर्न टू मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन एंड फ्लैक्स विच ही वाज नाउ ग्रोइंग इन हिज फील्ड। अब जो है वो क्या है, फ्लैक्स का है या फिर जो है कॉटन है, उससे भी वो जो है कपड़े बनाना धीरे धीरे वो अर्ली जो मेन है वो सीख गए थे, ट्राई करने लगे थे।
He also began to make cloth from the wool which he sheared from the sheep. मतलब sheep से जो मिलने वाले जो ऊन है उनसे भी वो क्या बनाने लगे थे, अपना जो क्लॉथ है वो बनाना सीख गए थे, बनाना वो सीख गए थे। देन ऑर्नामेंट्स ऑफ द न्योलिथिक एज, न्योलिथिक जो एज के जो लोग हैं, ह्यूमन है, वो किस टाइप के जो ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, उनका यूज करते थे, वो पहनते थे। तो न्योलिथिक ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स वेयर mainly made from clay, bones, sea shells and semi-precious stone like lapis lazuli, turquoise and agate। मतलब अब ये जो ऑर्नामेंट्स हैं या फिर ज्वेलरी जो यूज करते थे तो वो जो जनरली मिट्टी से, बोन से या फिर जो सी सेल से, सेमी जो प्रीसियस जो स्टोन्स है, कुछ जो कम जो बहुमूल्य जो पत्थर हैं उनसे भी जो है ऑर्नामेंट जो है उस समय के जो मेन या फिर वोमेन्स है वो क्या करते थे, यूज करते थे, पहनते थे। देन द बटर सिस्टम, यहाँ पर आता है बटर सिस्टम। ट्रेड में हम देखेंगे भी कि जो बटर सिस्टम, तो बटर सिस्टम क्या है, सो कुछ जो चीज लेना और उसके जगह पर दूसरी चीज देना, ये कहलाता है बटर सिस्टम। सो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड इज कॉल्ड ट्रेडिंग। जो बाइंग और जो सेल करना है, खरीदना है या फिर बेचना है, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, व्यापार कहते हैं। सो नाउ डेज व्हेन वी बाय और सेल समथिंग वी एक्सचेंज इट फॉर मनी। मतलब अभी के दौर में हम कुछ जो चीजें खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उसके लिए हम क्या देते हैं, मनी देते हैं, पैसा देते हैं, है ना, रुपया देते हैं। सो ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज व्हेन मनी हैड नॉट येट बीन इन्वेंटेड पीपल ट्रेडेड यूजिंग द बटर सिस्टम। तो उस समय जो है मनी का जो इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो जो लोग है बटर सिस्टम के थ्रू ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे। सो ये जो बटर सिस्टम है, तो द बटर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ वन टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर अनदर टाइप्स ऑफ गुड्स। तो एक चीजें देना, दूसरी चीजें उसके बदले में लेना, तो ये कहलाता था बटर सिस्टम। जैसे मेरे पास क्या है, मिल्क है, तो साइड वाले के पास क्या है, उनके यहाँ जो ग्रेन्स प्रोडक्शन होता है तो वो मेरे को ग्रेन देगा और मैं उसकी जगह पर उनको मिल्क दूंगा। तो इस तरह से जो बटर सिस्टम है वो चलता था, एक चीजें देना और दूसरी चीजें लेना, इस तरीके से जो ट्रेडिंग है वो होता था। इसी को हम बटर सिस्टम के रूप में जानते हैं। देन सो सपोज वन जो न्योलिथिक जो सेटलमेंट जैसे बताया, उनके पास वीट है, तो वो जो है अदर जो सेटलमेंट के पास वेपन्स है, तो वो जो है वीट की जगह पर उनको क्या मिलता था, वेपन देते थे। तो इस तरीके से दोनों जो है क्या किया जाता था, एक्सचेंज है वो किया जाता था। इसी को हम बटर सिस्टम के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका ट्रेड ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज में व्यापार जो है, ट्रेडिंग कैसे होता था, तो इन द न्योलिथिक एज पीपल जो है ग्रेव करते थे क्या, ग्रेन्स, जैसे वीट है, बर्ली है, जो लार्ज स्केल में। तो सम ऑफ द क्रॉप्स वेयर यूज फॉर देयर डेली नीड्स, कुछ जो क्रॉप्स है वो अपने जो डेली नीड्स है उनके लिए यूज करते थे। देन सम ऑफ इट वुड बी स्टोर्ड फॉर यूज ड्यूरिंग द विंटर मंथ, कुछ को वो स्टोर करके जो विंटर मंथ के लिए, मतलब जो जब फसल नहीं होता था तब उस समय के लिए वो यूज करते थे। एंड इफ देयर वाज अ फर्दर सरप्लस दे ट्रेड इट, उसके बाद जो और बहुत ज्यादा था स्टोर करने के बाद, तो उनको वो जो है दूसरे को व्यापार करते थे, बेटर सिस्टम के थ्रू उनको दे देते थे, उनकी जगह पर दूसरी चीजें ले लेते थे। सो अपार्ट फ्रॉम गेम न्योलिथिक पीपल आल्सो ट्रेड पॉट्स, वेपन, सील्स एंड अदर एंड थिंग्स, अदर जो थिंग्स है, मतलब वो जो है ग्रेन्स के अलावा जो और जो डिफरेंट जो चीजें हैं, जो जैसे मैं पॉट बनाता हूं तो मैं क्या पॉट बेचूंगा, वहां से ग्रेन ले लूंगा, जैसे मिल्क का मैंने एग्जांपल ऑलरेडी बताया। तो इस तरीके से ट्रेडिंग है वो होता था, कहां पर, न्योलिथिक लोगों के बीच में जो है व्यापार होता था। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका द यूज ऑफ व्हील्स। व्हील मतलब होता है पहिया, है ना, जो व्हील्स है उसका यूज हुआ। तो एट सम पॉइंट्स अर्ली मैन नोटिस दैट राउंड ऑब्जेक्ट लाइक लॉक्स ऑफ ट्रीज कुड बी इजिली मूव्ड अलोंग द ग्राउंड। मतलब अब उन्होंने नोटिस किया कि जो गोल जो चीजें हैं, जैसे लकड़ी वगैरह, ट्रीज के जो टुकड़े हैं, तो वो इजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ग्राउंड में अच्छे से वो मूव कर सकते हैं। सो ग्रेजुअली ही लर्न दैट एनी हैवी ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड मोर इजिली इफ राउंड ऑब्जेक्ट वेयर प्लेस्ड अंडरनेथ इट। मतलब कोई भी जो हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके नीचे हम जो राउंड जो ऑब्जेक्ट है, गोल जो चीजें को रख देंगे, तो भी हैवी जो ऑब्जेक्ट हम इजीली मूव कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द आइडिया ऑफ यूजिंग व्हील्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइटेड। मतलब इसी से ही जो ट्रांसपोर्ट में जो पहिए का जो यूज किया जाए, वो उनको आइडिया आया और फिर वो जो है उसका यूज करने लगे। सम हिस्टोरियंस फील दैट दिस माइट हैव हैपेंड ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज बट वी डू नॉट नो फॉर श्योर। मतलब अब कुछ जो हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद ये जो चीजें हैं आपकी कहां पर, कौन से एज में हुई थी, न्योलिथिक एज में हुई थी, बट हम इसके बारे में कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं। क्विक फैक्ट में क्या आता है हमारे पास, जो रिमाइंड्स ऑफ पॉट्स, टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स, स्टेचर्स
burned grains, fossils, humans and animals bones are important source of इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूलिथिक एज। मतलब जो पोर्ट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, स्टेचू, बर्न जो ग्रेन्स वगैरह, फॉसिल्स वगैरह मिलता है, बोन्स वगैरह मिलते हैं, तो ये जो है न्यूलिथिक एज के बस जानने के हमारे पास इंपॉर्टेंट जो सोर्सेस है। रिमेन्स ऑफ हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो टेल अस ए लॉट अबाउट द पीरियड ऑफ हाउसेज। मतलब जो हाउस के जो घरों के जो बचे हुए जो टुकड़े हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत सारी चीजें हमें उस पीरियड के बारे में बताता है। देन फोसिल्स आर रिमेन्स और trace of animals, plants and humans that have been preserved in the nature over many thousands or millions of year। fossils तो ये जो है क्या है, जो एनिमल्स के, जो प्लांट्स के हैं या फिर ह्यूमन के कुछ जो ऐसे जो अवशेष जो बचे जाते हैं कई हजारों सालों तक, लाखों सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर जो है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक वो जो बचे रहते हैं, तो उसे कहा जाता है फोसिल्स। सो फॉर एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल्स में एनिमल्स फुटप्रिंट्स में बी लेफ्ट ऑन क्ले और सैंड। मतलब कुछ जो एनिमल्स के जो फुटप्रिंट्स है वो मिट्टी पर या फिर जो सैंड पर वो रहते। आफ्टर मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स यू मे फाइंड दैट द क्ले और सैंड हैज बीन बिकम हार्ड लाइक रॉक्स बट यू विल स्टिल बी एबल टू सी द फुटप्रिंट। मतलब अब कुछ समय बाद वो जो सैंड है या फिर जो क्ले है वो कठोर हो जाता है, रॉक्स बन जाता है, बट वो जो फुटप्रिंट्स है वो हमें भी नजर बाद में भी नजर आता है। सो दिस मीन्स दैट एनिमल्स फुटप्रिंट हैव बिकम फोसिलाइज। मतलब अब इसका हम कह सकते हैं कि वो जो एनिमल जो क्या है, जो फुटप्रिंट है वो फोसिलाइज हो गया है। टीथ आर बोन्स ऑफ एनिमल दैट हैव बीन प्रिजर्व ओवर मेनी इयर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड फोसिल्स। अगर बोन्स है या फिर जो टीथ है, दांत है, वो भी इसी तरीके से जो बच्चे रहते हैं तो उसको भी फोसिल्स हम कहते हैं। देन सो फोसिल्स कैन बी ऑफ मेनी काइंड्स। तो इस तरीके से जो तो फॉसिल्स हम किसे कहेंगे, अलग अलग तरीके के होते हैं, बट जो लिविंग जो थिंग्स हैं उनके जो अवशेष होते हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि आपके जो ट्रीज थे, एनिमल्स थे, ह्यूमन थे, प्लांट्स हैं, तो इनके जो रिमेन्स है उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमारा आता है कि यहाँ पर आपको मैप मिलता है सम इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक जो एंड न्यूलिथिक जो सिटीज है वो आपको देखने को मिलता है। चैप्टर फर्स्ट में हमने इसके बारे में जाना था, और जैसे भीमबेटका हमने देखा था, वहां पर आपको हुंसगी जो है वो आपको मिलेगा। कर्नौल जो कैप्स है, पीएमपल्ली जो कैप्स है, जो आपका जो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहां पर आपको, तमिलनाडु वाले जो रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। हुंसगी है कर्नाटका में आप मिलेगा, हॉलूर आपको कर्नाटका में मिलेगा। ये जो भीमबेटका है आपको मध्य प्रदेश में, आपका मेहरगढ़ है, कोडीवा यहाँ पर आपको मेहरगढ़, आपको यहाँ पर महागढ़ आपको नजर आ रहा है। आपके कश्मीर एरिया में आपको बुर्ज होम मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको क्या मिलते हैं, पैलियोलिथिक और जो न्यूलिथिक जो साइट्स मिलते हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा जो है पैलियोलिथिक साइट्स है। तो यहाँ पर जो सिंबल्स दिए गए हैं, जो रेड कलर में आपको ये सभी जो नजर आ रहा है, ये सभी क्या है, आपको पैलियोलिथिक साइट्स है। और न्यूलिथिक जो साइट्स है आपको ये जो है ब्लैक कलर में जो बॉक्स बना हुआ है वहां पर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर चिरंद है, दार्जिलिंग ऑर्डरिंग भी आपका, मेहरगढ़ यहाँ पर जो पाकिस्तान में लोकेटेड है वो भी आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से पैलियोलिथिक और जो न्यूलिथिक जो साइट्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। आप इससे उसको बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट देखें अ क्लोजर लुक एट सम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज। अब जो है हम जो है न्यूलिथिक साइट्स की कुछ जो है न्यूलिथिक जो इंपॉर्टेंट जो साइट्स है उसके बारे में डिटेल जानते हैं। सबसे पहले आता है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात करें तो दिस इज अ प्लेस विच इज नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो है पाकिस्तान में है, बट इट इज अ क्वाइट क्लोज टू द बोलान पास विच यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट रूट टू ईरान एंड अफगानिस्तान इन द पास। मतलब बोलान पास है। पास क्या होता है बेटा कि जो ये जो डिफरेंट जो हमारे जो माउंटेन रेंज होते हैं ना, तो इसके बीच ये जो नीचे जो गेप वाली जो जगह होती है ना, जहां से लोग आना जाना करते हैं, इस साइड और इस साइड आते जाते हैं, तो उसे ही कहा जाता है पास। तो ये जो बोलान जो पास है उसी के पास में जो है ये जो मेहरगढ़ है, और यहीं से ही जो है ईरान और अफगानिस्तान जाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंडिया, इधर आपको ईरान मिलेगा, इधर आपको अफगानिस्तान मिलेगा। तो ये जो बोलान जो पास है यहीं से ही हम ईरान और अफगानिस्तान जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो बात करें तो बहुत सारे जो लॉट्स ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द न्यूलिथिक एज हैज बीन फाउंड इन मेहरगढ़। तो यहाँ पर जो आपके जो न्यूलिथिक एज से रिलेटेड बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज है वो हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर मड ब्रिक स्ट्रक्चर विथ रूम्स और कंपार्टमेंट
मतलब यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर शेप में जो बने हुए जो ब्रिक्स मतलब ईंटों से बने हुए जो स्ट्रक्चर जो हाउसेज है वो मिलते हैं, जहाँ पर डिफरेंट जो कंपार्टमेंट मतलब बहुत सारे अलग अलग रूम थे। ये जो स्टडीज से जो हमें पता चलता है कि जो सम जो है इसमें से कुछ जो है हाउसेज है, वाइल अदर कुड हैव बीन यूज एज अ स्टोर ग्रेन, साथ ही साथ जो कुछ कुछ को जो है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। सो सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इवन हैड वॉल कवर्ड विथ वाइट प्लास्टर, जो है कुछ जो वॉल्स है वहां पर व्हाइट जो प्लास्टर है उससे उसको कवर कर दिया गया था, उसकी पुताई लिपाई कर दिया गया, छपाई कर दिया गया था। हैंड एक्सेस जो मिला हुआ है वहां पर मतलब वहां पर जो हथियार जो मिले उसमें से दिस वे आर प्रॉब्ली यूज टू हार्वेस्ट ग्रेन, साथ ही साथ जनरली इनका जो यूज है ग्रेन्स को हार्वेस्ट करने के कटाई करने के लिए मिलता था। ग्राइंडिंग स्टोन्स मिले हुए हैं, सो दिस इंडिकेट दैट दे वेयर फैमिलियर विद ग्राइंडिंग फूड्स, तो इस तरीके से उनको जो है ग्राइंडिंग जो फूड्स को जो ग्राइंड करना है इसके बारे में भी उस समय के जो लोग हैं उनको पता था और उसका वो यूज करते थे। देन नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका कि ऑर्नामेंट्स जो मिले हैं वो सी सेल से बने हुए थे, लैपिस लजुली जो है प्रीशियस जो स्टोन है उससे बने हुए थे, टॉर्क्यूज से बने हुए थे और जो अदर जो स्टोन है वो भी मिले हैं। तो हिस्टोरियन जो है फील दैट पीपल ऑफ मेहरगढ़ में हैव गॉट द टॉर्क्यूज फ्रॉम ईरान और सेंट्रल एशिया, मतलब टॉर्क्यूज लेके आए थे तो उनको जो है कहाँ से मिला, तो वो ईरान या फिर जो सेंट्रल एशिया से उन वहाँ यहाँ जो है मेहरगढ़ लाया गया था। लेपिस लजुली कुड हैव कम फ्रॉम अफगानिस्तान, तो लेपिस जो लजुली है जो प्रीशियस जो स्टोन्स है वो कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। सो दिस इंडिकेट दैट दिस पीपल प्रोबेबली हैड ट्रेड रिलेशंस विद दोस कंट्री, तो इस तरह से पता चलता है कि जो अनदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी क्या रहा होगा, इनका जो है ट्रेडिंग जो है व्यापार होता रहा होगा। यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर जो न्योलिथिक जो स्ट्रक्चर है मेहरगढ़ में जो ये आप देख सकते हैं इस तरीके के जो डिफरेंट जो हाउसेज है वो बनाते थे। देन पोर्ट्स मतलब क्या होता है, हम बर्तन की बात करते हैं ना, तो ये जो पोर्ट्स है पोर्ट्स स्टडी हैव शोन दैट पीपल आर फर्स्ट स्टार्टेड मेकिंग पोर्ट्स बाय हैंड एंड द लेटर दे लर्न हाउ टू मेक यूजिंग द पोटर व्हील्स, तो शुरू में वो जो हाथों से ऐसे ही बनाते थे, फिर बाद में जो पोटर जो व्हील का है जो उससे वो क्या बनाने लगे, पोर्ट्स बनाने लगे और उनका यूज करने लगे। बुरियल साइड मतलब जहां पर वो लोग हैं अपने जो डेथ हो जाता था रिलेटिव्स उनको वो दफनाते थे। सो studied of the burial site have been shown that the people sometimes buried dead body along with ornaments and एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स या फिर जो ऑर्नामेंट्स है उनके साथ ही जो है लोगों को दफना दिया जाता था। दे प्रॉबली बिलीव दैट देयर वाज अनदर लाइफ आफ्टर डेथ, साथ ही साथ वो समझते थे कि जो है क्या हो सकता है जो अनदर जो लाइफ है मतलब डेथ के बाद भी उनका जो लाइफ है, तो इस कारण से वो जो ऑर्नामेंट्स वगैरह है या फिर आपके जो एनिमल्स के साथ उनको दफना देते थे। दे मे हैव बीन थॉट दैट द ऑर्नामेंट्स एंड एनिमल्स वुड बी यूज्ड टू बी डेड पर्सन इन हिज नेक्स्ट लाइफ, तो अगले अपने जीवन में जो वो जो ऑर्नामेंट्स है और जो एनिमल्स है उनका वो यूज भी कर सकते हैं, तो ऐसा जो लोग हैं वो मानते थे। देन बोन्स ऑफ शिप्स गॉट एंड कैटल्स, अब जो है शिप्स है गॉट है और कैटल है उनका जो बोन्स मिला है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनिमल डोमेस्टिकेशन बाय द न्योलिथिक पीपल्स, मतलब जो बोन्स मिले जो जिस टाइप के जो कैटल्स के एनिमल्स के, तो उससे पता चलता है कि भाई जो लोग हैं वो उस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनका डोमेस्टिकेशन करते थे। ड्यूरिंग एजुकेशन बोन्स ऑफ शिप्स एंड गॉड्स have been found at lower level than bones of cattle. This show that sheep's god began to be domesticated earlier than cattle. अभी हमने जो लेवल देखा था ना, तो अर्लियर टाइम पीरियड में क्या मिलता है, कैटल्स और जो शिप्स के बोन मिलते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी सबसे पहले जो कैटल्स है और जो कैटल से पहले जो है आपके जो गॉड्स है और जो शिप्स है उनको डोमेस्टिकेटेड किया गया था। तो ये हमने मेहरगढ़ के बारे में देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका दाऊदजाली हेडिंग्स है, हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो है कहाँ पर था, नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है वहां पर था। तो दिस प्लेस इज लोकेटेड ऑन द हिल ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो जो ब्रह्मपुत्र वैलीज है कहाँ पर है आपके आसाम है वहां पर लोकेटेड है। और इट इज लाइज क्लोज टू द रूट्स लीडिंग टू चाइना एंड बर्मा, मतलब भूटान से रास्ता होते हुए कहाँ जाता है आपका बर्मा जाता है, तो वहां पर जो बर्मा से मतलब चाइना होते हुए भूटान जो पहले बर्मा आपका बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो वहां से वो चाइना जाता है, तो उसी के रूट पर उसी के रास्ते पर है। सो द फॉलोइंग एरिया ऑफ सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड इन दिस साइड, तो यहाँ पर जो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो चीज मिला हुआ है उसमें आपका क्या क्या आता है, ग्राइंडिंग स्टोन्स, मतलब जो ग्राइंड करना है चीजों को पीसना है उसके जो स्टोन्स मिले हुए हैं, साथ ही साथ जो मोटार एंड
पेस्टल्स मिला है। दिस टू वेयर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड आइटम्स, तो फूड आइटम्स को ग्राइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता था। एक्सेस जो मिला हुआ है, मोस्ट ऑफ दिस आर मेड फ्रॉम सेल्स, सम आर मेड फ्रॉम सैंड स्टोन एंड फोसिल्स वुड, मतलब ये जो है क्या बना हुआ है, सेल से बना हुआ था। एक्सेस है वो सैंड स्टोन से बना हुआ था, साथ ही साथ फोसिल्स वुड है, मतलब जो फोसिल जो वुड जो मिले हैं उनसे भी ये जो है क्या किया जाता था, ये जो एक्सेस है वो बनाया जाता है। पोर्ट्स मिला हुआ है, पोर्ट्स जो बर्तन मिले इसमें फ्रेगमेंटेस ऑफ हैंडमेड पोट्री हैव बीन फाउंड इन कलर लाइक्स ग्रे एंड डल रेड, सम ऑफ देम आर कॉर्ड मार्क्ड विच मीन्स दे हैव कॉर्ड शेप डिजाइन ऑन देयर आउटर सरफेस, मतलब कुछ जो पोर्ट जो वहां पर मिले हैं वहां पर कुछ ब्लैक कलर के होते थे, कुछ जो है डल रेड कलर के, ग्रे कलर के होते थे, कहीं पर जो है डिफरेंट कार्ड जो शेप जो है वो बने हुए थे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो पॉट्स है वो आपके जो डॉर्जुले होर्डिंग से वहां पर मिला हुआ है। नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका जो प्लेस है वो है आपका क्या है, बुर्ज होम। बुर्ज होम की बात करें तो बुर्ज होम में जो कहां पर लोकेटेड है आपका कश्मीर में है। बुर्ज होम इज अ न्यूलिथिक साइट वेयर द फॉलोइंग थिंग्स हैव बीन फाउंड, जो कुछ जो चीजें मिले वहां पर पिट हाउस मिला है। पिट हाउस मतलब गड्ढा खोदकर वहां पर क्या किया जाता है, रहा जाता था। तो दिस वेयर होम्स मेड बाय डिगिंग अ पिट इन ग्राउंड, दे आर बिलीव्ड टू हैव प्रोवाइड एडुक्वेट प्रोटेक्शन टू द पीपल इन कोल्ड वेदर कंडीशन, मतलब ये जो कहा जाता है कि भाई वो जो गड्ढे जो हाउस है तो वहां पर जो ठंड के समय उनको क्या मिलता था, प्रोटेक्शन मिलता था, वहां पर वो ठंड से बचकर रहते थे। मड हट्स एबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड जमीन से ऊपर में जो है मड जो हट्स है, मिट्टी से बने हुए जो हट्स हैं, झोपड़ियां हैं वो मिले हैं। तो दिस आर फ्रॉम अ लेटर पार्ट इन न्यूलिथिक एज, स्टडी इंडिकेट दैट द पीपल ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम लिविंग इन पीट हाउसेज टू लिविंग इन दिस मड हाउस, मतलब पहले जो है पीट हाउस में लोग रहते थे, फिर बाद में ये जो है मड हाउस में रहने लगे। कुकिंग हार्थेट्स, so some of these have been found inside houses which some are आउटसाइड, मतलब कुछ जो है आपके जो इनसाइड हाउस के जो घरों में भी घर के अंदर में मिलता था, साथ ही साथ घर के बाहर भी मिलता था। दिस इंडिकेट दैट कुकिंग वाज डन बोथ इंडोर एंड आउटडोर डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। इससे पता चलता है कि जो वेदर कंडीशन के आधार पर जो लोग हैं घर के अंदर भी खाना बनाते थे और घर के बाहर भी बनाते थे, मतलब चूल्हा जो मिला हुआ है उससे पता चलता है। पोट्स, यहाँ पर जो बर्तन जो मिले हैं उसकी हम बात करें तो सिमिलर जो हैंडमेड पॉट्स ग्रे और डल रेड इन कलर हैव बीन फाउंड, जैसे हमने जो है डार्जो हाउसिंग में मिला था उसी तरीके से जो यहाँ पर भी जो है पॉट्स जो है ग्रे कलर और जो डल जो रेड कलर के जो पॉट जो है वो मिले हुए हैं। शाइनी ब्लैक हैंडमेड जो पॉट्स है, जो चमकदार जो ब्लैक कलर का भी पॉट यहाँ पर मिला हुआ है। रेड व्हील जो मेड जो पॉट्स है वो भी यहाँ पर पाए गए हैं। सो दिस बिलोंग टू अ लेटर पार्ट ऑफ न्यूलिथिक एज, ये बात के जो नए जो न्यूलिथिक एज है उनका जो पीरियड के है ये हमें पता चलता है। देन टूल्स की हम बात करें तो टूल्स मेड ऑफ एनिमल्स बोन एंड एंटलर्स, जो एनिमल्स बोन और एंटलर्स से जो बने हुए जो टूल्स हैं यहाँ पर पाए गए। तो दिस इंक्लूड हार्पून्स, एरोवीड्स, स्पेयर हेड्स और डिगर्स है और जो नीडल्स हैं ये सभी यहाँ पर मिले हुए हैं। इसके बारे में आपने ऑलरेडी इमेज में देखा था। नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो अदर जो एनिमल आपके जो न्यूलिथिक जो साइट्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है। अदर जो एनिमल साइड है जो न्यूलिथिक साइड है, सॉरी एनिमल साइड बोल दिया, अदर जो न्यूलिथिक जो साइट्स है तो द फॉलोइंग आर सम अदर न्यूलिथिक साइड इन इंडिया वेयर एविडेंस ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेशन एंड एनिमल रेयरिंग हैव बीन फाउंड, मतलब अदर जो न्यूलिथिक साइड है जो आपके जो जहां पर क्रॉप कल्टीवेशन होता था, एनिमल जो रेयरिंग होता था, जिनके जो सोर्स मिले हैं, जिसमें हमने जो जस्ट इमेज में देखा था खोलडिया आपका जो महारागढ़ है वो उत्तर प्रदेश में है। जो आपके जो गुपकराल है वो कहाँ पर है, कश्मीर में है। साथ ही साथ जो चिरंद की हम बात करें जो बिहार में है, हालूर और पीएमपल्ली जो है आपके आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट जो अदर जो न्यूलिथिक साइट्स हैं जहां पर डिफरेंट जो क्या मिले हैं प्लांट्स और जो एनिमल रेयरिंग के जो सोर्सेज स्पॉट्स वगैरह मिले हुए हैं। अदर न्यूलिथिक साइट्स फॉर अवे फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर हम विदेशों की बात करें तो वहां पर जो है साकरा ब्रे है जो आपका कहां पर स्कॉटलैंड में। द न्यूलिथिक हाउसेज फाउंड हियर हैव स्टोन बेड्स एंड फर्नीचर, मतलब वहां जो है पत्थरों से बने हुए जो बेड है, बिस्तर है और फर्नीचर है वो मिले हुए हैं यहाँ पर। दे इवन हैव इंडोर टॉयलेट, साथ ही साथ इंडोर जो टॉयलेट है, मतलब जो घर के अंदर जो है टॉयलेट जो मिलता था, ऐसे भी सोर्स है साकरा जो ब्रेर है वहां पर मिला हुआ है। अब जो नेक्स्ट आता है कैटल ह्यूएक्ट जो है जो आपका जो टर्की है वहां पर है जो एग्जिट जो अराउंड 7000
500 BC के बीच में था। यहाँ पर क्या क्या मिला हुआ है, तो जो मड जो ब्रिक हाउसेज है वो यहाँ पर मिले विद ओपनिंग ऑन द रूफ हैव बीन फाउंड हियर, मतलब मिट्टी से बने हुए ब्रिक्स जो है उससे बने हुए जो हाउसेज जो मिले हैं जिसका ऊपरी भाग क्या रहता था, खुला रहता था। पीपल इंटर द हाउसेज थ्रू द दिस ओपनिंग यूजिंग अ लेडर, मतलब सीढ़ी का यूज करके इसको ऊपर चढ़कर वो लोग यहाँ पर आते थे। तो प्रॉबली वो जो है वाइल्ड जो एनिमल्स है उससे प्रोटेक्शन के लिए वो इस तरीके से जो हाउस है वो बनाते रहे होंगे। द हाउसेज आर क्लस्टर्ड क्लोज टू ईच अदर विथ नो स्ट्रीट इन बिटवीन, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे और इनके बीच में रास्ते वगैरह भी नहीं होते थे। तो इस तरीके से कैटल वैक में जो है हाउसेज है वो मिले हुए थे। इमेज जो है आपको नीचे में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। द निलोथिक हाउस साकरा ब्रे विथ स्टोन फर्नीचर, यहाँ पर स्टोन के जो बने हुए फर्नीचर आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका फ्लिंट कॉरिज एंड सी सेल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द कैटल वैक। अब फ्लिंट है, कॉरिज और सी सेल्स है वो भी यहाँ पर से कैटल वैक से मिला हुआ है। स्टडीज इंडिकेटेड दैट द फ्लिंट में हैव बीन ब्रॉट हियर फ्रॉम सरिया, जो फ्लिंट है वो कहाँ से आया हुआ था, सरिया से लाया गया, ये यहाँ पर स्टडी से पता चलता है। द सी सेल में हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम रेड सी, रेड सी से सी सेल आया हुआ है और मेडिटेरियन रीजन से आया है, मतलब समुद्री जो एरिया सी एरियाज है वहाँ से जो सी सेल्स है वो जो लाए गए हैं, ऐसे जो सोर्सेज से पता चलता है। नेक्स्ट जो आता है ट्राइब्स एंड विलेजेस। अब जो ट्राइब्स जो ट्राइबल जो एरिया जो जंगलों में रहने वाले थे, विलेजेस मतलब गांव जो थे उसके बारे में हम बात करें। सो अ ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, मतलब जो ट्राइब है वो क्या है, तो लोग जो है आपस में एक साथ रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्राइब्स कहते हैं। सो द ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 जनरेशंस ऑफ पीपल विच मीन्स देयर आर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ये जो ट्राइब्स है वहाँ पर 2 से 3 जो आपके जो पीढ़ी जो जनरेशन के जो लोग रहते थे, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, दादा जो होते थे, पेरेंट्स पापा होते थे और जो है उनके जो चिल्ड्रंस है वो रहते थे। सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन द ग्रुप आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ये जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर जो ट्राइब्स है वहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड जो फैमिली ही रहते थे। इस ट्राइब यूजली हैज इट्स ओन यूनिक लैंग्वेज, जितने भी ट्राइब्स थे तो उनका अपना अलग जो है यूनिक जो लैंग्वेज होता है जिनकी भाषा वो खुद समझ पाते थे। एंड मे इवन इट्स ओन रिलीजन बिलीव्स, रिलीजियस जो बिलीव्स है, धार्मिक जो है धर्म पूजा पाठ वो जो देवी देवता माने उनका सबका अलग अलग होता था। सम ट्राइब्स वर्शिप ट्रीज एंड अदर फिनोमिनॉन फाउंड इन नेचर्स एज अ गॉड्स, मतलब कुछ जो है पेड़ों की पूजा करते थे, फिर साथ नेचर में जो डिफरेंट जो चीजें मिलती थी उनकी भी पूजा जो है गॉड्स के रूप में वो लोग करते थे। सर्टेन पीपल्स आर चूजन एज अ लीडर ड्यू टू देयर ब्रेवरी स्ट्रेंथ और विजडम। अब जो उन अपने जो ग्रुप में से ही जो ब्रेव होते थे, जो स्ट्रेंथ मजबूत होता था, जो पावरफुल होते थे, जो उनको क्या किया जाता था, अपने जो लीडर के रूप में उनको क्या करते थे, चूज करते थे। मेनी पीपल ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज लिव्ड एज अ पार्ट ऑफ अ ट्राइब, और इस तरीके से जो लोग हैं वो ट्राइब एक समूह एक समुदाय के रूप में रहते थे। देन विलेजेस, विलेज की बात किया जाए तो अ विलेज कॉन्सिस्ट ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन लिविंग विद इन अ स्मॉल रीजन, मतलब स्मॉल पॉपुलेशन मतलब डिफरेंट जो ट्राइब्स है, डिफरेंट जो ग्रुप मिलकर एक साथ जो एक जगह पर जो रहते थे उसे कहा जाता था विलेज। दे डिपेंड ऑन मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन फॉर देयर सर्वाइवल, तो वो अपने आप को जीवित रखने के लिए जनरली वो है किस पर सर्वाइव करते थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, क्रॉप कल्टीवेशन करते थे। न्यूलिथिक पीपल लिव्ड इन अ ट्राइबल विलेज, जो न्यूलिथिक जो पीपल्स हैं वो जो ट्राइबल जो विलेज है वहां पर रहते थे। तो इस तरीके से हमने ट्राइब और विलेज के बारे में भी जाना। अराउंड दिस टाइम, अब जो विश्व में और जो इस समय जो और क्या क्या घटनाएं घट रही थी, तो इट वाज द न्यूलिथिक एज दैट मेन स्टार्टेड बुरी द डेट्स इन टर्म्स, तो इसी तरह समय जो है लोग जो है जो टर्म के रूप में जो है अपने जो डेड जो पर्सन है उनको बुरीड करना स्टार्ट किए थे, उसको दफनाना स्टार्ट किए थे। द फर्स्ट टर्म वाज फाउंड इन चाइना विच वाज बिल्ड अराउंड 10,000 BC, मतलब जो पहला जो मिला वो चाइना में मिला हुआ है और वो कब का है, लगभग 10,000 BC के आसपास है। देन ओवर 10 टर्म्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड एट ड्वेकेनाउ इन चाइना, चाइना में मिला हुआ है। द न्यूलिथिक कल्चर एट ड्वेकेनाउ एग्जिट्स बिटवीन 4300 से लेकर 2500 BC के भी जो चाइनाज में ड्वेकेनाउ में है वहां पर मिला हुआ है। चाइनीज लैंग्वेज है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है आपको भी और मेरे को भी, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज आता नहीं है, ना आप चाइना से हो ना मैं चाइना से हूँ।
सो इट इज द प्रेजेंट डे शेंडोंग प्रोविंसेस ऑफ चाइना। तो ये क्या है, प्रेजेंट डे अभी जो है शेंडोंग जो प्रोविंस है जो चाइना में है, लोकेटेड है, वहां पर जो शेंडोंग एरिया है वहां पर वो मिलता है। द टर्म है में फीचर्स इन कॉमन ऑल आर रेक्टेंगुलर पीट ग्रेव, मतलब जितने भी है वो क्या थे, रेक्टेंगुलर थे, जो पीट गड्ढे उसको खोदे गए मिट्टी से जो है ग्रेवल से बने हुए थे, चट्टानों से बने हुए थे, इन विच द डेड पर्सन हेड इज फेसिंग टुवर्ड द ईस्ट, मोस्ट ऑफ द बॉडीज हैड डियर टीथ इन देयर हैंड्स। मतलब ईस्ट जो फेसिंग जो है उस डेड बॉडी को वहां पर रखा हुआ जाता था, और बॉडीज है टीयर टीथ इन देयर हैंड्स, मतलब अपने जो हाथों को चबाते हुए वो जो है वहां पर दिखाया गया है। देन न्यूलिथिक पीपल ऑल्सो स्टार्टेड द ट्रेडिशंस ऑफ बुरिंग द डेड इन कॉफिन एलॉन्ग विद देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स, मतलब जो है जो डेड है उसको बुरीड करना, और जो उनके जो चीजें हैं उनके साथ उनको बुरीड करना जो न्यूलिथिक जो पीपल्स हैं वो स्टार्ट कर दिए थे। सम टर्म्स हैव 1 or 2 आइटम्स इन देम बट मोस्ट टर्म्स हैड 10 or 20 आइटम्स, मतलब किसी में 2-4 आइटम रहते थे और किसी में तो 10 से लेकर 20 आइटम्स भी जो है बुरीड जो पर्सन के साथ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बेटा ये जो चैप्टर है हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है उसको वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज के जो कंप्लीट जो सोल्यूशन है उसके लिए आपको जो है नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो वीडियो है उनका वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना है, ताकि जो है आपको ऑन द टाइम वीडियो जैसे अपलोड होता है उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। सो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।